क्वेश्चन नंबर 24, लिमिट x टेंस टू 1। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही लॉजिक जैसे हमने कल के लेक्चर में बात की थी। लिमिट x टेंस टू 1, माइनस पे वैल्यू ढूंढेंगे। 1 माइनस मीन्स लेस देन 1, लेस देन 1 तो फंक्शन क्या एग्जीक्यूट करेगा, लेस देन 1 पे, लेस देन 1 पे फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो 1 स्क्वायर माइनस 1, आंसर इज 0। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू एट 1 प्लस। 1 प्लस मतलब के राइट हैंड साइड ग्रेटर देन 1 वाला केस रहेगा। ग्रेटर देन 1 वाले केस में फंक्शन क्या एग्जीक्यूट करेगा, फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, सो इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते हो तो क्या हुआ, दोनों वैल्यू सेम नहीं है। Means you can say that limit x tends to 1 minus f of x is not equal to limit x tends to 1 plus f of x। मतलब क्या होगा, इक्वल नहीं है, मतलब लिमिट x टेंस टू 1 f of x नॉट एग्जिस्ट, सिंपल। ओके, चलिए लिखिए आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 2 मिनट बच्चों। So 25 says that find the value at x tends to 0। ये बहुत ही कमाल का सम है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे भी वही केस करने वाले हैं कि x टेंस टू 0 माइनस। 0 माइनस मतलब लेस देन 0। लेस देन वाला कोई केस है क्या, यहाँ पे देखो लेस देन वाला नहीं है, बट उन्होंने ऐसा बोला कि व्हेन इट इज नॉट इक्वल टू 0 फंक्शन एग्जीक्यूट मोड x बाय x। ठीक है, मोड x बाय x तो हम वही लिखेंगे, मोड x बाय x। Now as we know when x is less than 0 mod x is equal to what, minus x। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस इज माइनस एक्स बाई एक्स, ये दोनों कट हो जाएंगे। सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1। लिमिट डाल देते तो माइनस 1 इज आवर आंसर। सेम वे अब 0 प्लस के आगे वैल्यू फाइंड करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि व्हेन नॉट इक्वल टू 0 फंक्शन एग्जीक्यूट मोड x बाय x, लिख दिया। यहाँ पे वी नो दैट x ग्रेटर देन 0, तो मोड x की जगह पे क्या लिख सकते हो, प्लस x। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पे लिख देंगे प्लस x बाय x। ठीक है, ये दोनों कट। सो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पे है 1, तो अपना आंसर आ गया 1। वैल्यू देखिए, एक में 1 मिला, एक में माइनस 1 मिला, मीन्स हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। वैल्यू सेम आनी चाहिए तभी आपको उस लोकेशन पे वैल्यू मिलेगी, वरना तो आप क्या बोल दोगे कि उस लोकेशन पे वी डोंट नो द वैल्यू अनडिफाइंड। ओके, लिखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 26 है ना, 26 सेम है, सेम चीज है, बस मोड एक्स डिनोमिनेटर में दिया गया है, तो ये आपको खुद से करना है। 27 पे जाते हैं, तो 27 में ध्यान दीजिएगा फंक्शन एक ही वैल्यू एग्जीक्यूट कर रहा है और वो है मोड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस लेने की जरूरत नहीं है। दो केस कब लेंगे, जब मोड मतलब फंक्शन दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा हो, अपर लोअर है ना, तो उस टाइम पे हम केसेस लेंगे। यहाँ पे वैल्यू डालते हैं तो मोड 5 माइनस 5, 5 माइनस 5, सो 0 इज आर आंसर। लिखो क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा बोला गया है फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b। दे सेड लिमिट x टेंस टू 1, मीन्स मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस इज इक्वल टू 1 प्लस इज इक्वल टू 1 f ऑफ 1। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब इसके मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं,
इसके मुताबिक हम लिख सकते हैं 1 माइनस मीन्स लेस देन 1 a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस मतलब ग्रेटर देन वाला केस b माइनस ए एक्स एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ वैल्यू दे देते तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी इन ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू b माइनस ए इन ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 4. So we will be having a plus b is equal to 4 and b minus a is also equal to 4. These two equation, let's solve this. कैसे solve करेंगे? Elimination, substitution, कुछ भी use कर सकते हो, कुछ भी use कर सकते हो। Let us use elimination method. a cut 2b is equal to 8, hence b is equal to 4. किसी भी एक equation में डाल दो। चलिए equation नंबर 1 में डाल देते हैं। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 0 मिल गया। a एंड b फाइंड करने को इन्होंने बोला था। ये अपना आंसर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द वैल्यू एट x इज इक्वल टू a1। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। नहीं समझ में आता तो पूछ लीजिएगा। Limit x tends to a1, x tends to a1 f of x. Now what is the value of f of x? तो क्वेश्चन में value of f of x is given, क्या लिखा है, x माइनस a1, x माइनस a2 और जाता जाएगा x माइनस an की तरह। तो कोई नहीं, x की जगह वैल्यू डाल देते हैं। तो a1 माइनस a1, a1 माइनस a2 जाता जाएगा a माइनस an की ओर। ठीक है, ये 0 हो गया इंटू एनीथिंग, आंसर इज 0। उसके बाद ऐसा भी पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, x टेंस टू a पे ढूंढना है। ठीक है, ढूंढ लेंगे, कुछ नहीं करना है, कुछ ज़्यादा नहीं ख्याली पुलाव पकाने हैं। कैसे करेंगे देखिए, लिमिट तब तक लिखते रहिएगा x टेंस टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल देते हैं। तो x माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, एक्स माइनस ए एन, एक्स की जगह पे वैल्यू दे देते हैं। तो a माइनस ए वन, ए माइनस ए टू, ए माइनस ए एन, कोई अनडिफाइंड टर्म नहीं है इसलिए वैल्यू दे दी। तो ये अपना आंसर। और लास्ट में ए है, ये लो a1। ठीक है, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 30। लिमिट x टेंस टू a f of x एग्जिस्ट। क्या करना क्या है भाई, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a दिस वन इज एग्जिस्ट। सर यहाँ पे a क्या है, वी डोंट नो। यस, इसीलिए केसेस बनाएंगे। केस नंबर 1, लेट्स से a इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने केसेस बना लिए। क्यों केस बनाए भाई, क्योंकि a पता नहीं है ना, और यहाँ पे फंक्शन के जो डिफरेंट एग्जीक्यूशन है वो लेस देन 0 पे है, ग्रेटर देन 0 पे है, इक्वल टू 0 पे है। ठीक है, तो इसलिए पहले a ले लिया। तो यहाँ पे मैं क्या चेक करूंगा, मैं लिमिट x टेंस टू a है 0 चेक करूंगा, 0 माइनस चेक करूंगा कि वहाँ पे वो वैल्यू क्या दे रहा है। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस पे फंक्शन एग्जीक्यूट करता है मोड x प्लस 1। वैल्यू डालता हूँ, वैल्यू डालने से पहले सॉरी मोड की वैल्यू रखता हूँ, तो वो होगा माइनस एक्स। वैल्यू डालते हैं तो वो आ जाएगा 1। ठीक है, अभी लेता हूँ 0 प्लस के आगे वैल्यूज। मैंने a की वैल्यू एज्यूम कर ली है, लेट अस टेक इट इज 0। सर बाकी के केसेस आ रहे हैं, ऑन द वे हैं। ठीक है, फंक्शन क्या एग्जीक्यूट करेगा 0 प्लस में, सर मोड x माइनस 1 एग्जीक्यूट करेगा। मोड की वैल्यू डालता हूं तो मोड क्या होगा, मोड होगा माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि लेस देन 0 है। वैल्यू डाल दी तो ये आ गया माइनस 1। इन दोनों से क्या पता चला, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। तो आप क्या कह सकते हो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 0, नॉट एग्जिस्ट मतलब a की वैल्यू 0 पे
नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बाकी के केसेस देखने बाकी हैं, अभी तो जस्ट शुरुआत की है। अभी तक किसी को कोई डाउट? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, फिर हो तो बता दीजिएगा। चलिए अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में ले लेते हैं, लेट अस टेक ए ग्रेटर देन 0। मैंने केस क्या लिया? केस नंबर 2 के ए ग्रेटर देन 0 वाला केस, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन क्या एग्जीक्यूट करेगा? तो अगर a 0 से बड़ा है तो ऑब्वियस है x भी 0 से बड़ा ही होगा, तो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा ओनली मोड x -1 वाला केस, ठीक है। यहां पे दो वैल्यू नहीं आएगी, प्लस और माइनस दोनों चेक नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा a -1 ओनली, a पॉजिटिव है, दैट्स वाई a -1 ओनली। अब केस नंबर 3 लेते हैं, वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। केस नंबर 3 में लेस देन 0 वाला केस, तो यहाँ पे फंक्शन का माइंड क्लियर है कि मुझे क्या एग्जीक्यूट करना है, लेस देन वाला केस। तो फंक्शन लेस देन में क्या एग्जीक्यूट, जब माइंड क्लियर ना हो तब हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों वैल्यू चेक करेंगे। भाई तू 0 प्लस पे ये एग्जीक्यूट कर रहा था, तो इसका आंसर ये है। 0 माइनस पे, माइनस वाले केस में ये, यहाँ तो पता ही है लेस देन 0, ए लेस देन 0 मतलब x इज ऑल्सो लेस देन 0, सो मोड ऑलवेज एग्जीक्यूट ओनली वन केस, मोड x +1, वैल्यू पुट करते हैं मोड a +1, ठीक है। तो मोड क्या आएगा? माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज वेरी क्लियर कि लिमिट मिल रहा है, आंसर मिल रहा है। सेकंड केस में आंसर मिला, थर्ड केस में आंसर मिला, बस फर्स्ट केस में आंसर नहीं मिला। तो यहां पे लिख देंगे लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट एक्सेप्ट a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे ऐसे लिखते हैं फॉर ऑल a विच इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल सा बात कि जब a 0 होगा तब एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके अलावा हर जगह वो एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि a ग्रेटर देन 0 हुआ तो वो a -1 देगा, लेस देन 0 हुआ तो -a+1 देगा। और 0 पे दो केस 1 और -1 दोनों दे रहा, तो माइंड कंफ्यूज था तो मना कर दिया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 के लिमिट समथिंग इज गिवन पाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x टेंस टू 1, ठीक है। 31 नंबर कर रहे हैं, x टेंस टू 1 f ऑफ x -2 अपन x² -1 इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो लिमिट सेपरेटली दे देते हैं, तो लिमिट न्यूमरेटर में दे दिया तो वो हो गया f ऑफ x -2, डिनोमिनेटर को दे दिया तो लिमिट x टेंस टू 1 x² -1। अब ये डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड भेज देते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x -2 इज इक्वल टू पाई इंटू लिमिट x टेंस टू 1 x² -1, ठीक है। सो यहां पे सेपरेटली दिया जाए तो लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x कहलाया जाएगा, माइनस ये इसको देने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर लिख लेते हैं एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि कोई टर्म ही नहीं है x वाला, तो 2 को क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं। यहां पे आते हैं तो पाई इंटू 1 -1, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x, और ये भाई साहब तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो -2 यहां पे हो गया पाई इंटू 0। सो लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 0 + 2। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x। ये अपना आंसर। क्या किया? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को दे दिया, डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड भेज दिया, वैल्यू पुट की, खत्म। लिखिए। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या बोला गया कि बोथ आर एग्जिस्ट, x टेंस टू 0 भी एग्जिस्ट कर रहा है, x टेंस टू 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, फाइंड m एंड n फॉर बोथ द केसेस, ठीक है। उन्होंने बोला x टेंस टू 0 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब आप क्या बोल सकते हो कि लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस की जो वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 प्लस की आएगी, तभी वो एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, 0 माइनस मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 में फंक्शन क्या एग्जीक्यूट करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा mx² प्लस n। ठीक है, 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 में फंक्शन क्या एग्जीक्यूट करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा nx प्लस m। वैल्यू पुट करते हैं तो m 0² n, यहाँ पे n 0 m, तो n इज इक्वल टू m मिला। मतलब यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि लिमिट ओनली एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x ओनली एग्जिस्ट व्हेन बोथ आर इक्वल। बोथ आर इक्वल मीन्स m और n की इंटीजर वैल्यू 1 1 2 2 3 3 4 4 हो तो चलेगा। ठीक है, दोनों इक्वल होने चाहिए तभी एग्जिस्ट करेगा, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अब नेक्स्ट केस था x टेंड्स टू 1 ऑल्सो एग्जिस्ट, है ना। तो x टेंड्स टू 1 ऑल्सो एग्जिस्ट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होनी चाहिए किसकी, प्लस के। ठीक है, सो माइनस में फंक्शन ने क्या एग्जीक्यूट करके दिया, लेट्स सी क्वेश्चन में। x लेस देन 1 में, x लेस देन 1 में उन्होंने एग्जीक्यूट किया nx प्लस m, और दूसरे वाले में nx³ प्लस m, याद रखिएगा। इसमें उन्होंने एग्जीक्यूट किया nx प्लस m, और ग्रेटर देन 1 में एग्जीक्यूट किया था nx³ प्लस m। मेरे हिसाब से देख लेते एक बार वापस, nx³ प्लस m सही। वैल्यू पुट करते हैं तो n 1 प्लस m, n 1 प्लस m, तो यहाँ पे हो गया n प्लस m, n प्लस m। तो यहाँ पे देखिए इट इज ऑलवेज ट्रू, सब कुछ कट हो सकता है, या तो n और m की कोई भी रैंडम वैल्यू लो, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट फॉर ऑल m n बिलोंग्स टू इंटीजर। कुछ भी वैल्यू ले लो, यहाँ पे इक्वल नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 भी ले सकते हैं, क्यों, ऑलवेज ट्रू ना। पिछले वाले में जैसा केस था कि दोनों इक्वल आना चाहिए, यहाँ पे समेशन इक्वल आने चाहिए, तो आएंगे ही ना, n और m दोनों साइड है। यू कैन कट 0 इक्वल टू 0, इट इज ऑलवेज ट्रू, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ एक्सरसाइज खत्म।